व्हाट्स अप गाइस, आई एम एआर। आज इस चैनल पे बहुत देर के बाद फिटनेस के बारे में बात होने वाली है। मैं पिछले तकरीबन 8 से 9 मंथ जिम नहीं गया फॉर सम रीजंस। उसके बाद जब मैंने जिम स्टार्ट की, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जिम स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिम जा तो रहे हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने YouTube पे पोल करके आपको पूछा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, तो आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने ये वोट किया कि फिटनेस के ऊपर वीडियो होनी चाहिए। सो मैं आपको इस वीडियो में 5 दी मोस्ट बेसिक टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म हेल्दी इंसान रहना चाहते हैं, तो आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। देखो भाई, फिटनेस से बहुत ज्यादा लोगों को इस तरह लगता है कि बड़े बड़े मसल्स होने चाहिए, आप रिप्ड होने चाहिए, बट फिटनेस की फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी ये है कि आप हेल्दी होने चाहिए। आपकी इस तरह की फिजिक हो कि आप कपड़े उतारें तब भी आप अच्छे लगे, अगर आप कपड़े पहने तब भी आप अच्छे लगे। सो अगर तो आपका गोल है बहुत बड़े मसल करने का, बहुत ज्यादा रिप्ड होने का, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस ऑफ आपको 24 घंटे जिम जिम जिम, हर टाइम आप जिम जिम करते रहेंगे, और हो सकता है उसके लिए आपको स्टीरॉइड्स भी यूज करने पड़े। बट स्टीरॉइड्स आपको नहीं यूज करने चाहिए। स्टीरॉइड्स का बहुत ज्यादा नुकसान है, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक फिट बॉडी चाहिए। ओके जी, स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, रूल नंबर 1, विच इज डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अक्सर ट्रेनर्स ये बोलते हैं कि अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो दिल करता है खा लो। अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको कम खाना चाहिए, बट आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए डाइट के रिगार्डिंग। देखो भाई, जिम जाने का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटा आपने वर्कआउट किया और आपकी बॉडी बन जाएगी। आप 24 आवर्स में अपनी बॉडी को कौन सा फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने एनर्जेटिक है, कितने आप मसल को रिकवर कर रहे हैं, कितना आप फूड खा रहे हैं, कौन सा फूड खा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं डाइट की। तो भाइयों, डाइट में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोज की। मैक्रोज में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं प्रोटीन, एक होते हैं फैट। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको फिट रहना है, देर तक एनर्जेटिक फील करना है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूज करने चाहिए। कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? आप होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं, बनानास यूज कर सकते हैं, आप दालों का यूज कर सकते हैं, चनों का यूज कर सकते हैं। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। आपकी गट मतलब आपका पेट ठीक रहेगा इससे, और आप देर तक एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजें हैं, ये सिंपल शुगर है, वो होते हैं आपके सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करना है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर मसल। आपके मसल को बिल्ड करने के लिए, आपके मसल टिश्यूज को रिकवर करने के लिए प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। प्रोटीन में कौन सी चीजें आती हैं? आपके एग्स आते हैं, चिकन, फिश, बीफ, मटन, मिल्क, योगर्ट, ये सारी चीजें आती हैं प्रोटीन में। इसके अलावा आप दालों का भी यूज कर सकते हैं, आप चनों का भी यूज कर सकते हैं। सो आपकी ओवरऑल डाइट में सारी मील्स में प्रोटीन का थोड़ा सा पोर्शन जरूर होना चाहिए। मींस आप किसी एक मील में एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। इसी तरह आपने सारी मील्स कंज्यूम करनी है। ओके जी, प्रोटीन की बात होगी। अब बात करते हैं फैट्स की। लोगों को ये लगता है कि अगर वो फैट खाएंगे तो उनकी बॉडी पे फैट आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसको किसी जगह पे यूटिलाइज नहीं करते, मीन वर्कआउट नहीं करते, और वही कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इसीलिए फैट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। सो फैट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट और एक होते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट इज अ बैड फैट, बट ये भी आपको थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, ज्यादा आपको अनसैचुरेटेड फैट चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट में क्या क्या चीजें आती हैं? आपका ऑलिव ऑयल आता है, आप नट्स खा सकते हैं। नट्स में मींस आप आलमंड्स का यूज कर सकते हैं, वॉलनट का यूज कर सकते हैं, कैश्यूज का यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आती है हेल्दी फैट्स में। इन सारे फैट से आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा और आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा।
अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। अनसैचुरेटेड फैट भी आपको थोड़ी अमाउंट में चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोसेस ऑयल से अच्छा है कि आप होल एग्स का यूज करें, आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी बात कर ली हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके मल्टीविटामिन और मिनरल्स आते हैं। आपने जस्ट अपने मसल पे फोकस नहीं करना, आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना है। मींस कि आपने अपने ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखना है, अपनी स्किन को भी हेल्दी रखना है ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। आपने अपने हेयर्स को भी हेल्दी रखना है, इसीलिए आपने अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का यूज करना है, लाजमी यूज करना है। और इसके साथ साथ आप फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। भाई आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर आप इतना फूड खा रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी को फिल्टर करना है ताकि आपकी किडनी फ्लश करती रहे। इसीलिए दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। ओके जी, डाइट की सारी बेसिक्स की हमने बात कर ली। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है डाइट के रिगार्डिंग या आपको डाइट प्लान चाहिए तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करें और कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं डाइट। अब बात करते हैं बेसिक रूल एंड टिप नंबर 2 इज वर्कआउट। वर्कआउट दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्डियो, एक होता है वेट ट्रेनिंग, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं। कार्डियो में कौन से वर्कआउट होते हैं? जिसमें आप साइकिलिंग करते हैं, आप जंपिंग करते हैं और आप रनिंग करते हैं। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप अपने मसल्स पे लोड डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग। लाइक आप डंबल उठा सकते हैं, आप बारबल को पुश कर सकते हैं, आप केबल से वर्कआउट कर सकते हैं या आप बॉडी वेट से वर्कआउट कर सकते हैं। आपने एक दिन अपने मसल पे लोड डाला, अगले दिन आपका मसल ब्रेक होगा और ज्यादा एनर्जेटिक होगा ताकि आप ज्यादा लिफ्ट कर सकें। इसी सारे प्रोसेस से होगी हाइपरट्रोफी, मींस कि आपका मसल बिल्ट होगा। सो कितनी देर आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और कितने दिन आपको कार्डियो करना चाहिए? सो माय रिकमेंडेशन, अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करें और 1 से 2 दिन कार्डियो करें। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम करने पड़ेंगे और अपना कार्डियो इंक्रीज करना पड़ेगा। बेसिक रूल एंड टिप नंबर 3 इज रिकवरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छी डाइट ली, डाइट के रूल्स को फॉलो किया, वर्कआउट के रूल्स को फॉलो किया, अपने मसल पे एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, मसल को ब्रेक कर लिया, अगर आपका मसल रिकवर नहीं होगा तो आपका मसल बड़ा नहीं होगा, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए रिकवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके जी, रिकवरी में पहला फैक्टर आता है आपकी स्लीप, आप कितनी देर तक सो रहे हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। इसीलिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं आपको 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम सोएंगे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपका मसल ग्रो नहीं होगा। आपका मसल ग्रो तो क्या, आपका मसल बहुत देर तक सोर रहेगा, रिकवर नहीं करेगा। रिकवरी फैक्टर नंबर 2 इज मसाज। मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल। आपके मसल रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप समझते हैं कि मसाज इज लिटिल बी एक्सपेंसिव और आप इजी नहीं फील करते, देन आप खुद ही ऑयल से अपनी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। मंथ में 1 से 2 बार अपनी बॉडी पे मसाज जरूर करें। टिप एंड रूल नंबर 4 इज डू नॉट इग्नोर एनी मसल। अक्सर जब आप जिम जाते हैं बहुत ज्यादा लोग आपको उल्टी सीधी बातें बताते हैं। अक्सर अनएजुकेटेड ट्रेनर्स आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको एब्स नहीं लगाने चाहिए। अगर आप गेनिंग करें एब्स को इग्नोर करते हैं। अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं पहले अपर बॉडी डेवलप करें फिर आप लेग्स लगाएं, लेग्स को भी इग्नोर कर दें। भाई आपने किसी मसल को इग्नोर नहीं करना, आपको एक वेल डिफाइंड शेप चाहिए। और अगर आप मसल को इग्नोर करेंगे लेटर ऑन आपका मसल वीक होता जाएगा। इसीलिए आपने किसी मसल को इग्नोर नहीं करना, इक्वली अपनी बॉडी को डेवलप करना है। मैंने देखा है अक्सर बॉडी बिल्डर्स ऊपर से इतने चौड़े होते हैं, उनकी लेग्स ही नहीं होती और उनका पेट बाहर निकला होता है। इसीलिए आपने सारे मसल को साथ लेके चलना है, सारे मसल को ट्रेन करना है। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप नंबर 5 इज कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डेडिकेशन। अगर आपको कोई लोग कहते हैं यार 1 मंथ हो गया तो जिम जा रहा है बट तुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, छोड़ पड़ा, कोई फायदा नहीं है, तो भाई उसकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, आपको सब बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी बिल्डिंग में, आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप ओवरनाइट डेवलप होना चाहते हैं, ओवरनाइट अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया आपको स्टीरॉइड का यूज करना पड़ सकता है, बट माय रिकमेंडेशन स्टीरॉइड कभी जिंदगी में भी भूल के मत यूज करें।
उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। इसीलिए आपको नेचुरल वे में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है, डे इन डे आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट। जब आपको रिजल्ट्स आएंगे यही लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, आपके आगे पीछे होंगे। इसीलिए आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, अपने वर्कआउट पे फोकस करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि आज आपको अच्छे रिजल्ट्स आ गए कल आप जिम जाना बंद कर दें। आपको लॉन्ग टर्म, जब आप 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, तब भी आप वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। ऑलराइट गाइस, अगर आपको डेली फॉलो करना है मुझे, मैं कौन सी डाइट ले रहा हूँ, कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का थोड़ा सा पार्ट भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर फैशन, फिटनेस एंड ग्रूमिंग वीडियोस। आई विश यू लुक गुड, टेक